तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, एक सेकंड पार्ट है जो कि लीड कोड पर हार्ड पॉइंटेड है। इसका फर्स्ट पार्ट भी हमने कल अपलोड किया था, तो प्लीज़ एक बार जाके फर्स्ट पार्ट देख लो। क्यों? क्योंकि अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, तो सेकंड पार्ट समझने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि कई सारी चीज़ें हम इसमें सेकंड पार्ट में नहीं करने वाले हैं। क्यों? कौन सी वाली? एक तो हम एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे, एरिया हमें खुद कैलकुलेट करके देगा फंक्शन जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया है, ठीक है। तो प्लीज़ अगर किसी ने नहीं देखी है इसकी फर्स्ट पार्ट, तो प्लीज़ जाके चेक कर लो, ठीक है। मेरी वीडियो देख लो या किसी और की वीडियो देख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस समझ लो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स है, ठीक है, 2D मैट्रिक्स है। उसमें क्या है, हमारे पास जीरोज एंड वंस हैं, ठीक है, जीरोज एंड वंस हैं। और उन 2D मैट्रिक्स को मुझे 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है, 3 रेक्टेंगल्स में, एग्जैक्टली 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है। इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक तो वो सारे के सारे जितने वंस हैं वो सारे कवर कर ले, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इन 3 रेक्टेंगल्स का अगर मैं सम करूं तो ओवरऑल मेरा जो एरिया है वो मिनिमम आना चाहिए, ओवरऑल जो एरिया है वो मेरा मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। तो आपने बोला जी मुझे क्वेश्चन तो समझ आ गया, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, तो मुझे लगता है एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने कोई एक मैट्रिक्स बनाई, तो मैट्रिक्स में हमने नंबर दे दिए 1 0 1 1 1 1, ठीक है। तो मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि भाई कट लगाओ इसमें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसको 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करो, 3 रेक्टेंगल्स में, ठीक है। तो आपने बोला जी 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करने के लिए, एक तो चलो मान लेते हैं ऐसे, ये रेक्टेंगल हो गया, दूसरा एक ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, तीसरा ये रेक्टेंगल हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया, तो इसका एरिया कैलकुलेट करके दो। अगर मैं आपसे कहूँ एरिया, तो इसका जो एरिया जो कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल का, क्या होता है, हाइट इनटू विड्थ होता है ना, हाइट इनटू विड्थ, ठीक है। तो हाइट इसकी कितनी है, आपने बोला हाइट इसकी 2 है, ठीक है। विड्थ इसकी कितनी है, विड्थ इसकी 1 है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड रेक्टेंगल आप देखो, इसकी हाइट कितनी है, 2 है, विड्थ 1 है। क्या इसका एरिया 2 होगा? क्या इसका एरिया 2 होगा? आपने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि इस जीरो को हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। यही हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये 2 × 1 ना होके क्या होगा, 1 × 1 होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे रेक्टेंगल का पार्ट ये वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। प्लस अब हमारे पास ये रेक्टेंगल हो गया, इसका जो एरिया है 2 × 1, हाइट 2 है, विड्थ 1 है। तो ओवरऑल जो एरिया है वो कितना आ गया आपके पास, आंसर आ गया 5, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा क्या ये मिनिमम है, तो आपने कहा मुझे नहीं पता भाई, और भी कोई पॉसिबिलिटी है कट लगाने की, ठीक है, या फिर डिवाइड करने की, तो वो चेक कर लो। तो आपने कहा जी ठीक है, मैं एक और चेक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं एज इट इज़ रखेंगे हम, ठीक है। हमारे पास इनपुट 1 0 1 ही है, 1 1 1, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि पहले जैसे मैंने इसको वर्टिकली डिवाइड किया था, तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई कोई और तरीका है डिवाइड करने का कि नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला एक तो चलो वर्टिकली रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दो हॉरिजॉन्टली कट लगा दो आप, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टली कट लगा दो, ठीक है। तो एक तो वर्टिकली हो गया, एक ही होगा। तो अब मैं आपसे पूछूं तो एरिया कितना होगा, आपने बोला इसकी हाइट 2 है और विड्थ कितनी है 1 प्लस, ठीक है। इसके कैलकुलेट करो, इसकी विड्थ कितनी है 2, भले ही 2 हो पर इसका एरिया हम सिर्फ और सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जीरो हमारा पार्ट नहीं बनेगा। तो इसकी विड्थ हो गई 1 और हाइट भी इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। इसमें चेक करो, इसकी विड्थ कितनी है 2 और हाइट कितनी है 1, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 5। क्या ये मिनिमम है? आपने कहा मुझे नहीं पता, और भी कोई पॉसिबिलिटी देख लो कट करने की है कि नहीं। तो आपने कहा जी ठीक है, एक और तरीका देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब हमारे पास जो है एक और इसी सेम मैट्रिक्स को हम दूसरी तरीके से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं 1 0 1 1 1 1, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसका एरिया कैलकुलेट करो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद। आपने कहा जी एक तो मैंने इस तरीके से डिवाइड कर लिया, ठीक है, और दूसरा मैंने इस तरीके से डिवाइड कर लिया, ठीक है, और एक थर्ड मैंने इस तरीके से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अब इसका एरिया कैलकुलेट करो, तो एरिया कैलकुलेट करोगे कितनी है, विड्थ भले ही 2 हो पर इसका जो हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला रेक्टेंगल होगा, इसको हम नहीं ऐड करेंगे। तो आपकी विड्थ हो गई 1, हाइट भी कितनी है 1, ठीक है। इसकी विड्थ करो, विड्थ हो गई 2 और हाइट कितनी है 1 प्लस इसकी हाइट कैलकुलेट करो 2, विड्थ कितनी है 1। तो ओवरऑल आंसर आपके पास 5 आ रहा है। तो अभी के केस में जितने भी आप कट्स लगा पा रहे हो या फिर और भी कट लगा पाओगे, तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास जो आंसर है 5 ही आएगा। तो इसका जो आंसर है हम 5 कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा जी ठीक है, मुझे क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन तो चलो ठीक है समझ आ गया, अब इसका हम लॉजिकल वाइज हम देखेंगे ना, लॉजिकल हम कैसे करने वाले हैं, क्योंकि कोड में थोड़ी हम कुछ इस तरीके से कर पाएंगे भाई यहाँ कट लगा दो, वहाँ कट लगा दो, यहाँ पर कट लगा दो, वहाँ पर कट। उसके लिए तो एक्चुअल में हमें पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए हम एक लॉजिकल पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो उस तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो बड़ी मैट्रिक्स से मुझे लगता है ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो एक 5 बाई 5 की हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 बाई 5 की मैट्रिक्स 1 2 3 एंड 4, 1 2
3 एंड 4, ठीक है। तो अभी के केस में आप भूल जाओ, कि हमारे पास 1 और 0 कवर करने हैं। आपने कहा क्यों? क्योंकि जब हमने पिछली वीडियो की थी तो हम क्या सिर्फ और सिर्फ अब क्या कर रहे थे, हम अपना कंस्ट्रेंट पास कर रहे थे, ठीक है। 0 से लेकर लास्ट तक चलना है, कॉलम वाइज भी 0 से लेकर लास्ट तक चलना है। हम ये नहीं चेक कर रहे थे कि भाई हम 0 है कि 1 है कि 1, बस हमने चेक किया 1 है तो उसको अपने एरिया का पार्ट बनाओ, अदरवाइज नहीं बनाओ, ठीक है। तो प्लीज़ 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 लास्ट वीडियो जाके देखना इसकी, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अभी के केस में आपको भूल जाओ 0 या 1 कवर करना है, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये चेक करो कि आपको इसको पूरे के पूरे मैट्रिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपने अगर यहाँ पे नोटिस किया होगा तो हम क्या कर रहे थे, हमें इसे वर्टिकली डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो मैं आपसे कहने वाला हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि इसको हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करने वाले हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक जो है ये वाला रेक्टेंगल हो गया, ये वाला एक ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। मैंने बोला आपके पास एक ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो थर्ड रेक्टेंगल है आपके पास ये वाला रेक्टेंगल हो जाएगा। आपने कहा जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया कैलकुलेट करो। ये सेकंड रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैलकुलेट करो। और ये थर्ड रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैलकुलेट करो, ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब मैं मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे कटना लगाने के बजाय मैं बैक करता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर कटना लगाने के बजाय मैं कह रहा हूँ मेरा पहला रेक्टेंगल आपका ये है, ठीक है। और सेकंड रेक्टेंगल आपका ये है, ठीक है। सेकंड रेक्टेंगल ये है, ठीक है। पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रो वाइज डिवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रो वाइज डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर रो वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। तो आप बस आपको ये नोटिस करना है कि पहला कट आप मैक्सिमम कहाँ लगा सकते हो, आपने कहा जी पहला कट मैक्सिमम मैं वहाँ लगा सकता हूँ कि एटलीस्ट 2 कट और पॉसिबल हों, ठीक है। तो लास्ट पहला कट आप यहीं लगा सकते हो, तो कम से कम, क्योंकि सेकंड कट के यहाँ लगेगा, थर्ड कट यहाँ लगेगा, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं उसके बाद। आपने कहा हाँ जी ठीक है। तो आपने बोला कि मैं यहाँ पे और कोई और पॉसिबिलिटी देखो कि कोई है कि नहीं। तो मैंने बोला कि आप एक और मैट्रिक्स बना लो इसके पैरेलली, ठीक है। जल्दी जल्दी से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक कट मेरा यहाँ ना लग के मैं कह रहा हूँ एक कट आप यहाँ लगाओ, ठीक है। कौन सी रो पे? 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो पे आप कट लगाओ। तो और सेकंड कट कहाँ पे लगेगा? आपका सेकंड कट यहाँ पे लग जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट आपका थर्ड कट यहाँ रहेगा। तो आपका पहला जो रेक्टेंगल है वो ये वाला हो जाएगा, सेकंड रेक्टेंगल आपके पास ये हो जाएगा, थर्ड रेक्टेंगल आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के केस में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं रेक्टेंगल्स की फॉर्म में, ठीक है। हॉरिजॉन्टली रेक्टेंगल्स की फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कोड का, अगर कोड कैसे लिखोगे, तो आपने कहा भाई मुझे पूरा समझाओ तो सही, कोड कैसे करेंगे, ठीक है। कोड में इसलिए आपको पैरेलली बताता जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अगर मैं लास्ट में आपको कोड बताऊं तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसका कोड लिखो, तो ठीक है। तो कोड हम क्या करने वाले हैं, 2 फोर लूप लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हैं? एक कौन सा फोर लूप लगेगा? एक तो वो फोर लूप लगेगा जो पहला कट डिसाइड करेगा, ठीक है। एक दूसरा फोर लूप वो लगेगा जो दूसरा कट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आपने बोला जी पहला कट लगेगा R1 का 0 से लेकर, यानी कि 0th रो से लेकर कहीं तक भी लग सकता है। आपने कहा जरूर थोड़ी कहीं तक भी लगता है, R1 शुड बी लेस देन कहाँ तक होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट 2 कट और पॉसिबल हो, R1 के बाद भी 2 कट और पॉसिबल हो। तो मैक्सिमम जैसे मान लेते हैं इसकी जो 5x5 की मैट्रिक्स है ना, तो मैक्सिमम कट कहाँ तक लग सकता है? आपके पास थर्ड रो तक लग सकता है, ठीक है। जब भी तो फोर्थ पे सेकंड कट लगेगा और फिफ्थ पे थर्ड कट लगेगा। तो मैक्सिमम आपने बोला कि R1 प्लस 2 शुड बी लेस देन 5 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि R1 प्लस शुड बी 5 लेस देन होना चाहिए। तो जो भी आपके नंबर ऑफ रोज पॉसिबल हैं उसमें से 2 रोज ऊपर पहला कट लगना चाहिए, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है, R1 प्लस प्लस ऐसे कर देना, ठीक है। दूसरा कट मैं पूछूं R2, वो कहाँ से कहाँ तक लगना चाहिए? आपने कहा जी भाई एटलीस्ट थर्ड कट के लिए एक रो तो बचे ना, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट एक रो बचे, तो उतना कट आपको लगाना है। तो बस सेम यहीं पे करना है हमें। R2 जो शुरुआत होनी चाहिए वो R1 प्लस 1 से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये ओवरलैप नहीं कर सकते, भले ही इनकी बाउंड्रीज जो ये बाउंड्रीज है ना इनको टच कर सकते हैं। पहला यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो बाउंड्रीज भले ही टच कर सकते हैं बट ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो R2 का कट लगेगा वो R1 प्लस 1 से लगेगा,
ठीक है, और R2 शुड बी लेस देन R1 प्लस वन, शुड बी लेस देन हमारे पास जितनी भी रोज हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, प्लस वन क्यों किया? अरे प्लस वन इसलिए किया ना कि एटलीस्ट थर्ड कट के लिए कुछ तो जगह बचे ना। और तो आपने कहा हाँ जी ठीक है, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करोगे तो पहला कट कहाँ से लग रहा है? जीरो से लेकर कहाँ तक? R1 तक। ठीक है, कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक है? कॉलम तो आप पूरी पूरी ले रहे हो ना, क्यों? क्योंकि हम रो वाइज कट लगा रहे हैं, रो वाइज कट लगा रहे हैं। तो जो भी आपकी जो कॉलम्स हैं वो जीरो से लेके जितनी भी मैक्सिमम कॉलम्स हैं वो आपकी कॉलम्स तक हमें चलना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, या तो आप कॉलम्स तक चला लो, ठीक है, या फिर इसके लास्ट इंडेक्स तक चला लो, जो आपकी मर्जी है वो। ठीक है, तो जीरो से लेके R1 तक चलेगा और जीरो से लेके कॉलम्स -1 तक ले लास्ट तक चलेगा। ठीक है, ये हमारा पहला रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि दूसरा रेक्टेंगल कैलकुलेट करो। दूसरा रेक्टेंगल कहाँ से स्टार्ट होगा? आपने कहा जी ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा रेक्टेंगल इसके यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा? कहाँ तक चलेगा भाई? एटलीस्ट कहाँ तक चले कि मतलब R1 प्लस वन से लेके R2 तक चलेगा। ठीक है, जो भी मतलब जहाँ पे कट लग सकता है। ठीक है, कॉलम्स एज इट इज़ आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कॉलम्स हम कुछ नहीं करने वाले हैं। अब मैं कह रहा हूँ थर्ड कट लगाओ। थर्ड कट लगाने के लिए आपने बोला कि ओवरलैप नहीं कर सकता, ओवरलैप नहीं कर सकता, तो R21 प्लस वन से चलेगा। कहाँ तक चलेगा? जो भी इसकी मैक्सिमम रोज होंगी, जो मैक्सिमम रोज जो होंगी वहाँ तक चलेगा और कॉलम एज इट इज़ आ जाएंगे। तो ये आपके पास कोई एक A1 एरिया आ जाएगा, जो कि आप हॉरिजॉन्टली अगर डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? आपने कहा मुझे समझ नहीं आया, अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार कॉपी पेन लेके बैठो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारी मैट्रिक्स है उसमें हम दो फोर लूप लगा रहे हैं। एक पहले फोर लूप लगाने के लिए जहाँ तक हम कट लगा सकते हैं वो, और दूसरा फोर लूप हम वहाँ तक लगा रहे हैं जहाँ पर हम सेकंड रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने +2 और +1 इसलिए लिखा कि एटलीस्ट इसको करने के बाद दो कट और लगा सकूँ, ये क्योंकि दो रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं। +1 इसलिए क्योंकि भाई एटलीस्ट एक रो तो बचे ना हमारे थर्ड रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास A1 एरिया आ गया। ठीक है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, इसमें कुछ भी एरिया आंसर आएगा। क्या ये आंसर है? आपने कहा मुझे नहीं पता, कोई और पॉसिबिलिटी देखो, अगर मैट्रिक्स को डिवाइड करने की कोई और पॉसिबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई और पॉसिबिलिटी के लिए चेक करते हैं कि इस सेम ही मैट्रिक्स दोबारा से बना लेते हैं 5x5 की मैट्रिक्स। ठीक है, 1 2 3 4। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ एक बार या तो इसको 2x में कर लो, देख लो, या फिर जो भी आपकी सूटेबिलिटी है उस उतने फॉर्मेट में करके देख लो। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास अगेन 5x5 की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे थे? हम कह रहे थे कि भाई आप रो वाइज डिवाइड कर लो। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसको कॉलम वाइज डिवाइड करके देख लो। तो कॉलम वाइज डिवाइड करने के लिए बोला कि मेरा पहला रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक होगा, दूसरा रेक्टेंगल मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा, थर्ड रेक्टेंगल मेरा यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, कॉलम वाइज। ठीक है, कॉलम वाइज मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, इस तरीके से पहला रेक्टेंगल ये, ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल ये, और थर्ड रेक्टेंगल मेरा ये। ठीक है, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कॉलम वाइज। ठीक है, तो आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये भी तो हो सकता है कि मैं मान लेता हूँ कि मैं अगेन 5x5 की मैट्रिक्स बना रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि पहले आपने एक कॉलम ली है, तो मैं हो सकता है कि भाई मेरा जो मैट्रिक्स है वो इतना हो, एक कॉलम ये हो, एक कॉलम ये हो, और लास्ट वाली कॉलम ये हो। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे हम रोज पे डिवाइड कर रहे थे ना, रोज पे हम कट लगा रहे थे, कहाँ तक पॉसिबिलिटी थी कि एटलीस्ट दो रोज बचें। इसी तरीके से हम कॉलम्स पे भी कट लगाएंगे, और कितनी कॉलम्स पॉसिबल हो? एटलीस्ट दो कॉलम तो हो। क्यों? क्योंकि हमें दो रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला कट जो है मैक्सिमम कहाँ तक लग सकता है? पहला कट मैक्सिमम यहाँ तक लग सकता है, पहला कट मैक्सिमम यहाँ तक लग सकता है। क्यों? क्योंकि सेकंड कट के लिए ये वाली जगह बच जाएगी, थर्ड कट के लिए ये वाली जगह बच जाएगी। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर मैं जी यहाँ ना लगाना हो, तो ये वाला एरिया कवर करना हो सिर्फ और सिर्फ, तो सेकंड कट के लिए आप ये वाला कट लगा सकते हो, यहाँ पर भी कट लगा सकते हो, और थर्ड के लिए आपके पास ये वाली जगह बच जाएगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने रो पे डिवाइड किया था, इसी तरीके से हम कॉलम के लिए भी करने वाले हैं। अगर मैं इसके पूछूँ आपका कोड कैसे करोगे, तो आपने कहा कोड नहीं भाई, मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन दो। कोड इसलिए कि भाई आपको समझते रहो बीच बीच में। ठीक है, पूरा लास्ट में करोगे तो आप भूल जाओगे कि रो वाइज क्या किया था हमने, कॉलम वाइज क्या किया था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? सेम दोबारा से करेंगे। क्या करेंगे? हमारे पास एक C1 चलेगा, कहाँ से कहाँ तक चलेगा? जीरो से लेकर, ठीक है, जीरो से लेकर C1 की +2 शुड बी लेस देन हमारे जितने भी कॉलम्स हैं वो उतना। ठीक है, क्यों +2 क्यों किया है? एटलीस्ट इसलिए किया है कि एटलीस्ट दो कॉलम्स बचें।
दो कॉलम्स बचे हमारे एक्स्ट्रा, मतलब दो रेक्टेंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारा C2 कहाँ से चलेगा, C2 चलेगा C1+1 से लेकर, ठीक है, C1+1 से लेकर, और C2+1 शुड बी लेस देन, हमारे पास जितने भी कॉलम्स हैं वो होने चाहिए। +1 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि ओवरलैप नहीं कर सकते। +1 इसलिए लिखा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि भाई एटलीस्ट थर्ड रेक्टेंगल के लिए एक एटलीस्ट एक कॉलम तो मिले ना, थर्ड रेक्टेंगल के लिए एक कॉलम तो मिले। आपने कहा हाँ जी, ठीक है। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब A2 अगर हम कैलकुलेट करें, तो हम कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं। अब देखो, उस केस में हमने कॉलम पूरी कवर करी थी, पूरी कॉलम कवर करी थी। इस बार हम क्या करें, पूरी की पूरी रोज कवर कर रहे हैं हम। तो पूरी की पूरी रोज कवर कर रहे हैं, तो हम कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, 0 से लेके जितनी भी आपके पास रोज हैं उसके लास्ट इंडेक्स तक चलेंगे। अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो 0 से लेके C1 तक हमारा पहला कट लगेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला कट लग गया, ठीक है, प्लस, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब रोज हमें पूरी कवर करनी पड़ेंगी, बिल्कुल जी, ठीक है। सेकंड कट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आपने कहा जी C1+1 से लेकर C2 तक हमारा सेकंड कट लगेगा, आपने कहा जी, ठीक है। तो लास्ट कट के लिए हमारा जो भी एरिया बचेगा, तो आपने कहा रोज तो हम पूरी कवर करेंगे, 0 to रोज -1, ठीक है, रोज -1। और कॉलम कहाँ से करेंगे, आपके C2+1 क्यों, क्योंकि ओवरलैप नहीं कर सकते, और लास्ट जितनी भी कॉलम्स हैं आपके पास, लास्ट कॉलम्स हैं उतनी। तो अब हमने क्या किया, इसको एरिया को हमने A2 में डाल दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इनको कॉलम वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये आंसर है, आपने कहा मुझे नहीं पता ये आंसर है कि नहीं। कोई और पॉसिबिलिटी देखो कि अगर मैट्रिक्स को डिवाइड करने की कोई और पॉसिबिलिटी है तो उस तरीके से कुछ आंसर ला के दे दो मुझे, ठीक है। तो जैसे हमने हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लिया, ठीक है, और हमने वर्टिकली डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अगर आप लॉजिकली थोड़ा सा सोचो, तो अगर आपके पास लॉजिकली थोड़ा सोचो कि आप 3 कट लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, 3 कट। तो एक तो आप हॉरिजॉन्टली आपने तीनों कट लगा लिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अब तीनों वर्टिकली कट लगा लिए, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि आप एक हॉरिजॉन्टली कट लगाओ और 2 वर्टिकली कट लगाओ। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। या फिर एक वर्टिकली कट लगाओ, ठीक है, या फिर 2 हॉरिजॉन्टली कट लगाओ। आपने कहा हाँ जी ये भी पॉसिबल है। तो प्लीज़ एक बार इनका और देखना, ठीक है, ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो जैसे हम सेम मैट्रिक्स दोबारा से बनाते हैं 5x5 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो 5x5 की मैट्रिक्स को हमने दोबारा बनाया, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 5x5 की मैट्रिक्स हमने दोबारा बनाई, ठीक है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक इस रो को, ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे समझने की बात है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वाले पार्ट को करने वाले हैं कि हम एक रो फिक्स करेंगे, क्या करेंगे, रो फिक्स करेंगे, और हम कॉलम्स पे ये जो बाकी के पार्ट हैं उनको हम कॉलम्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपने कहा जी ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा पहला पार्ट ये हो गया, पहला पार्ट क्या हो गया, एक ये हो गया, और इसमें हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। जो सेम काम आप 5x5 की मैट्रिक्स के लिए कर रहे थे ना, अब ये आप इतने पार्ट के लिए करोगे, 4x5 के लिए, 4x5 के लिए। आपने कहा जी ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैंने माना पहला कट तो मेरा ऊपर लग गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दूसरा कट आपके पास ये वाला कट है, ठीक है। तो तीसरा कट कौन सा हो जाएगा, तीसरा कट ये हो जाएगा, ठीक है, तीसरा कट ये हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ भाई तीसरा कट इस तरीके से ना करके, मैं इसमें राजी नहीं हूँ। तो आपने कहा जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब पहला कट आपके पास ये वाला हो जाएगा, पहला कट ये वाला हो जाएगा, दूसरा कट ये हो जाएगा, ठीक है, और तीसरा कट आपके पास ये हो जाएगा। आप ठीक है कर लो, कुछ भी कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टली कट लगाना है और 2 वर्टिकली कट लगाने हैं। यही तो किया हमने, एक हॉरिजॉन्टली कट लगाया और 2 वर्टिकली कट लगाए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, समझ गया, ठीक है। अब देखो क्या इसको करने का कोई और तरीका भी है, ठीक है, क्या मतलब सेम ही काम करना है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल कट लगाना है और 2 वर्टिकली कट लगाने हैं, क्या इसको करने का और भी कोई तरीका है। आपने कहा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सेम 5x5 की मैट्रिक्स को दोबारा बनाते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल कट लगाओ। तो आपने बोला जी चलो ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कट ये वाला हो गया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ 2 वर्टिकली कट लगाओ। तो 2 वर्टिकली कट के लिए एक मान लेते हैं ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो या तो आपका हॉरिजॉन्टली कट ऊपर हो सकता है या फिर आपका हॉरिजॉन्टली कट नीचे हो सकता है, ठीक है। तो यही हमें कोड में भी लिखना है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका कोड कैसे लिखोगे, ठीक है, आपने कहा भाई पूरा समझा तो दो। भाई समझा इसलिए रहा हूँ कोड साथ के साथ कि आप कोड ना भूलो, ठीक है। कोड आप खुद से करने का ट्राई करना, ठीक है, खुद से ट्राई करना, ठीक है। ड्राई रन नहीं कर सकते भाई इसमें हर एक इनपुट के लिए, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आप 4
ठीक है, अब हम इस पे क्या करने वाले हैं, पहले के 2 में या तो हम रो पे चल रहे थे या फिर हम कॉलम पे चल रहे थे। इस बार हम क्या चल रहे हैं, इस बार हम क्या चल रहे हैं कि अब भाई रो पे चलो। कहाँ पे चलो, रो पे चलो। और दूसरा फोर लूप क्या चलेगा, कॉलम्स पे चलेगा, कॉलम्स पे चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ध्यान रखो, रो कहाँ से कहाँ तक चलेंगी। आपने बोला जी पहला कट मैक्सिमम, पहला कट जो मैक्सिमम है वो यहाँ तक लग सकता है, पहला कट मैक्सिमम यहाँ तक लग सकता है। क्यों, क्योंकि सेकंड कट और थर्ड कट, क्योंकि इसको हमें डिवाइड करना है, इसको हमें डिवाइड करना है, तो सेकंड, इसको थोड़ा कलर चेंज करें, सेकंड कट यहाँ पे लग जाएगा, थर्ड कट यहाँ पे लग जाएगा, या फिर सेकंड कट आपका यहाँ पे लग जाएगा, थर्ड कट आपका यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम आप कहाँ तक चल सकते हो, आप चल सकते हो जितनी भी आप रोज हैं उससे एक जस्ट कम। तो रोज की वैल्यू आपको स्टार्ट करनी है 0 से, और रोज +1 शुड बी लेस देन आपके होने चाहिए जितनी भी आपके पास रोज हैं वो। ठीक है, और दूसरा कट कहाँ से लग सकता है, उसके केस में भी आपको कॉलम्स की वैल्यू को 0 करना है, और कॉलम्स की जो वैल्यू है, कॉलम्स की जो वैल्यू है वो कहाँ तक होनी चाहिए, कॉलम्स +1 शुड बी लेस देन जितनी भी आपकी कॉलम्स हैं वो। क्यों, क्योंकि अगर आप सेकंड कट ऐसी जगह लगा दोगे कि हाँ थर्ड रेक्टेंगल ही फाइंड आउट करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो सेकंड कट आपको एटलीस्ट वहां तक लगा देना है कि एटलीस्ट एक रेक्टेंगल आप फाइंड आउट कर सको। ठीक है, तो आपने कहा जी ठीक है, तो पहला कॉलम मैंने यहाँ पे पहला कट यहाँ से यहाँ तक लगाया। ठीक है, इस तरीके से लगाना है कि एटलीस्ट एक कॉलम हमारे पास लास्ट में बच जाए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आंसर इस केस में क्या आएगा, तो आंसर आपने पूछा कि भाई हमें सेम ही फंक्शन कॉल करा देना है। ठीक है, और उसमें क्या क्या पास करा देना है, देखो अब यहाँ पर आप पहले वाले कट के केस में देखो रोज चेंज हो रही हैं, कॉलम्स हमारी फिक्स हैं। तो रोज के केस में आप करोगे 0 से लेके आर रोज तक चलेंगे हम। ठीक है, 0 से लेकर रोज तक चलेंगे, और कॉलम्स हम क्या कर रहे हैं, कॉलम्स पूरी कवर कर रहे हैं। तो 0 से लेकर जो भी आपकी कॉलम्स हैं, 0 से लेकर कॉलम्स -1 तक चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कर रहे हैं, दूसरा पार्ट हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं फर्स्ट कट मेरा यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो सेकंड कट हम कहाँ से चल रहे हैं, रोज +1 से लेके लास्ट रो तक। तो रोज +1 से लेके लास्ट रो तक, तो लास्ट रोज हमारी मान लेते हैं रोज -1 है। ठीक है, ये रो है। ठीक है, रोज लास्ट रो तक। ठीक है, और कॉलम कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, कॉलम्स के लिए हम चेक कर रहे हैं कि पहला कट भाई यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, इस तरीके से। तो कॉलम्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, 0 से लेकर C1 तक कट लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड कट हो गया। अगर मैं थर्ड कट की पूछूं तो थर्ड कट के केस में भी देखो, थर्ड कट के केस में भी तो आपको इतने ही पार्ट में लगाना है ना थर्ड कट, तो रोज तो सेम रहेंगी। आपने कहा हाँ जी सेम रहेंगी, तो रो +1 से लेके रोज तो लास्ट तक रहेंगी। ठीक है, और कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, जैसे मान लेते हैं सेकंड कट आपका, भाई कलर इतने नहीं पॉसिबल है इसमें। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं सेकंड कट आपका यहाँ तक लगा, इतने पार्ट तक। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं C1 तक यहाँ तक लगा। ठीक है, C1 तक, तो सेकंड कट कहाँ तक लगेगा, C1 +1 से लेकर कहाँ तक, लास्ट कॉलम तक। ठीक है, लास्ट कॉलम तक +1, क्यों, क्योंकि भाई ओवरलैप नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट कॉलम जो भी आपकी है कॉलम्स -1 तक। ठीक है, तो हम ध्यान रखना हम इंडेक्सेस पे मैनेज करने वाले हैं। अगर मैंने कहीं बाई चांस गलत में लास्ट में -1 ना लिखा हो तो प्लीज़ एक बार लिख देना आप। ठीक है, तो अपने तरफ से समझ के चलना। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टली जो कट है वो मेरा नीचे है, क्या है, नीचे है, और वर्टिकली कट मेरा ऊपर है, वर्टिकली कट मेरा ऊपर है। तो अगर मैं इसका कोड लिखूं, ठीक है, अगर मैं इसका कोड लिखूं तो हम क्या करेंगे, सेम ही। ठीक है, देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखो रोज की वैल्यू तो ठीक है, रोज की वैल्यू इन दो कट्स के लिए सेम रहेगी, तो हम क्या करेंगे, सेम फोर लूप लगाएंगे रोज के 0 से लेकर कहाँ तक, रोज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1 शुड बी लेस देन होनी चाहिए हमारे पास कितनी, जितनी भी हमारे रोज हैं। क्यों, क्योंकि थर्ड कट के लिए कम से कम एक जगह तो मिले ना हमें। ठीक है, हाँ जी, इसी तरीके से हम कॉलम भी चलाएंगे, 4 कॉलम्स = 0, और कॉलम शुड बी लेस देन +1, सॉरी कॉलम +1 शुड बी लेस देन हमारे पास जितने भी हमारे पास वो हैं, जितने भी हमारे पास कॉलम्स है उतनी हमें चलना है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ पहला कट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, पहला कट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, आपने कहा भाई 0 से लेकर रोज तक। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये पहला कट है हमारा। ठीक है, 0 से लेकर रोज तक। ठीक है, और कॉलम्स कितनी, क्या आप पूरी कॉलम्स कवर कर रहे हो, पूरी कॉलम नहीं, नहीं कर रहे पूरी कॉलम्स कवर। क्यों, क्योंकि भाई पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास 0 से लेके C1 तक हमारा पहला कट लगेगा। दूसरा कट कहाँ से लगेगा, हमें रोज सेम रहेंगी। क्यों, क्योंकि दूसरा कट इसके पैरेलली तो लगाना है हमें, दूसरा कट इसके पैरेलली तो लगाना है, तो रोज सेम रहेंगी, और कॉलम्स की वैल्यू को हमें C1 +1 से लेके लास्ट कॉलम तक कर देना है, लास्ट कॉलम तक, कॉलम्स -1 तक कर देना है। ठीक है,
ठीक है। थर्ड कट के लिए हम क्या कह रहे हैं कि भाई रो प्लस वन, तो क्या हो जाएगा जी, रो प्लस वन से लेके जो भी हमारी लास्ट रोज हैं वहां तक हमें चलना है। और कॉलम्स क्या कर रहे हैं, आपने कहा कि भाई कॉलम्स हम पूरी कवर कर रहे हैं, कॉलम्स पूरी कवर कर रहे हैं, तो हम जीरो से लेके कॉलम्स माइनस वन, जितनी हमारे पास कॉलम्स हैं माइनस वन। ठीक है जी, कोई दिक्कत? तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा, ये आपका पास एक आंसर आ जाएगा। इनमें से आप मिनिमम एरिया कैलकुलेट करके चलते रहो। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट में जो भी देखो, इससे कोई आंसर आया, ठीक है, इससे कोई आंसर आया, तो बस आपको मिनिमम कैलकुलेट करते जाना है। तो आप लास्ट में मिनिमम की वैल्यू को अपडेट करते जाना। ठीक है। तो आपने पूछा क्या भाई इसका आंसर पॉसिबल है अब, तो आपने कहा अभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली कट लगा चुके हैं। ठीक है, हम वर्टिकली कट भी लगा चुके हैं। हम एक हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकली कट भी लगा चुके हैं। क्यों? इसके दो पॉसिबिलिटी हैं, दो ऊपर वर्टिकली कट्स और एक नीचे हॉरिजॉन्टली कट। ठीक है, तो अब मैंने आपसे पूछा क्या पॉसिबल है, आपने कहा एक और पॉसिबिलिटी है क्या, कि आप एक हॉरिजॉन्टली कट लगाओ और दो वर्टिकली कट्स लगाओ। ठीक है, ठीक है। तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक हॉरिजॉन्टली कट अगर यहाँ पे लगा दो और वर्टिकली कट लास्ट में लगा दो। ठीक है, तो सेम काम अभी भी दोबारा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोबारा से एक 5x5 की मैट्रिक्स बना लो। बन जा भाई 5x5 की मैट्रिक्स। अगर प्लीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ एक बार कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, लास्ट में हम बताएंगे कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि एक और 5x5 की हमने मैट्रिक्स बना ली। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें कट्स लगाओ तो मैंने बोला कि भाई एक कट तो मेरा फिक्स रहेगा, क्या, कि हम वर्टिकली पहले कट लगाने वाले हैं। तो मैंने बोला कि एक कट मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, अभी के केस में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कट कहाँ तक लग सकता है, आपका ध्यान रखना, मैक्सिमम कट आपका लग सकता है यहाँ तक, यहाँ तक। क्यों? क्योंकि इसमें हम इस वाले पार्ट में हम फिर हम हॉरिजॉन्टली कट लगाएंगे, इस वाले पार्ट में हम हॉरिजॉन्टली कट लगाएंगे दो। ठीक है, तो ध्यान रखना मैक्सिमम जो इसकी जो पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। आपने कहा जी भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला कट लग सकता है, आपने कहा जी ठीक है। और दूसरा कट कहाँ से कहाँ तक लग सकता है, कहीं भी लगे पर उसमें एक कॉलम एटलीस्ट बचे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई पहला कट मेरा लग गया यहाँ से यहाँ तक, इस वाले रेक्टेंगल को पूरा कवर कर लिया, तो दूसरा कट कहाँ से लग सकता है, आपने कहा दूसरा कट जो है मैक्सिमम यहाँ तक लग सकता है। ठीक है, थर्ड कट के लिए कम से कम एक हमारे पास जगह हो, तो आपने कहा जी ठीक है, तो आपके पास एक कट यहाँ से यहाँ तक लग सकता है वो। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, अपने कॉलम्स की वैल्यू को अपडेट करते जाने वाले हैं। ठीक है, इस बार हम कॉलम से पहले स्टार्ट करेंगे, रो बाद में स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वर्टिकली कट लगेगा फिर हॉरिजॉन्टली कट लगेगा। तो आपने कहा भाई क्या इसकी कोई और पॉसिबिलिटी है, तो उसने कहा हाँ जी एक और पॉसिबिलिटी है। तो मैं कह रहा हूँ एक और भाई 5x5 की मैट्रिक्स बनाओ, 5x5 की एक और मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, 5x5 की मैट्रिक्स बन गई। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक कट आप यहाँ ना लगा के, ठीक है, यहाँ ना लगा के जो भी आपने कट पहले इधर लगाया था वर्टिकली कट, जैसे मान लेते हैं वर्टिकली कट यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा कट यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें इसमें हॉरिजॉन्टली डिवाइड ना करने के बजाय आप इसमें हॉरिजॉन्टली डिवाइड करो, इसमें हॉरिजॉन्टली डिवाइड करो। ठीक है, तो उसने कहा जी कितनी कहाँ तक पॉसिबिलिटी है, तो उसने कहा जी यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले की एटलीस्ट एक जगह बचे। तो आपने कहा मुझे समझ नहीं आया, नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार इसका कोड देखो तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, इसका कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड लिखो भाई, कहाँ जा रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले हम कॉलम से स्टार्ट करने वाले हैं। कॉलम की वैल्यू जो जीरो से लेके, कॉलम की वैल्यू शुड बी लेस देन, सॉरी कॉलम प्लस वन। ठीक है, शुड बी लेस देन, जितनी भी हमारे पास कॉलम्स हैं उतनी चलना पड़ेगा। ठीक है, प्लस वन इसलिए क्यों, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट वाले कॉलम एक तो बचे ना जहाँ पे मैं अपने दो कट लगा सकूँ। आपने कहा हाँ जी, इसलिए हमने प्लस वन किया है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से हम रो पे चलाएंगे, रो इजकल टू जीरो। ठीक है, और रो शुड बी लेस देन कहाँ तक चलनी चाहिए, रो शुड बी लेस देन हमारी कब तक होनी चाहिए, रो प्लस वन शुड बी लेस देन हमारे पास जो इतने भी हमारे पास, रो प्लस वन शुड बी लेस देन हमारे पास जितनी भी रोज हैं। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक तो हमारे पास बचे ना सेकंड कट के बाद, क्योंकि ये फर्स्ट कट है, ये सेकंड कट है, थर्ड कट के लिए कुछ तो बचे। आपने कहा जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास आंसर कैलकुलेट करो। तो आपने कहा जी पहला कट मैंने इधर लगाया है, इधर लगाया है, तो आप कहाँ से कहाँ तक चल रहे हो, रोज़ बताओ कहाँ से कहाँ तक चल रहे हो। तो आपने बोला कि मैं शुरुआत से लेके सारी रो कवर कर रहा हूँ, देख रहे हो। आपने कहा मुझे समझ नहीं आया। आपने कहा भाई देखो ये वाली पूरी रोज़ कवर कर रहा हूँ कि नहीं, जीरो से लेकर एंड तक। उसने कहा हाँ जी, तो यहाँ तक जितनी भी रोज़ हैं आपके पास, रोज़ माइनस वन तक। कॉलम कितनी है, कॉलम्स चेंज हो रही हैं, जीरो से लेके C1 तक कॉलम्स हैं। ठीक है, प्लस, ठीक है, पहला कट हो गया। दूसरा कट अगर मैं बोलूँ तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, आपने बोला जीरो से लेके रो तक चलेगा पहला कट। ठीक है, और जीरो से लेके रो तक कट चलेगा। और कॉलम्स आपकी देखो, अब इस वाले पार्ट के लिए, सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए कॉलम्स तो सेम ही रहने वाली है ना।
तो आपने कहा हाँ जी, इनके लिए कॉलम सेम ही रहने वाली हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो 0 से लेकर रो तक चलेंगे और कॉलम की जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, C1+1 से लेके लास्ट कॉलम तक। कितनी? लास्ट कॉलम तक, ठीक है। और थर्ड अगर मैं पार्ट की बात करूं तो वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? रो+1 से लेकर लास्ट रो जो भी है मेरी पास, रोज -1 और कॉलम्स और ये आपकी एज इट इज सेम आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं पहला कट यहाँ पर लगाया, दूसरा कट यहाँ पर लगाया, तो यहाँ पे देखो कॉलम तो सेम ही रही ना, कॉलम दोनों के लिए सेम ही है। भाई कहाँ चला गया? दो कॉलम तो दोनों के लिए सेम है ना, बस रोज चेंज हुई है, एक रोज यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक। तो वही हमने किया है यहाँ पर कि हमने सिर्फ और सिर्फ रोज की वैल्यू को अपडेट किया है, ठीक है। कॉलम्स हमारे पास सेम है और इस केस में हमने क्या किया है कि भाई रोज को पूरा कवर किया है, कॉलम्स की वैल्यू को हम चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पार्ट, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा भाई इसका कोड भी लिखो आप, ठीक है, तो इसका कोड भी हम लिखते हैं, इसका कोड, ठीक है। तो इसके केस में आप चेक करो, इसके केस में हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली जो कट है, देखो लगना वर्टिकल कट है पहले, ठीक है, पर हॉरिजॉन्टली कट जो लगने वाला है इट वर्टिकली पार्ट में लगने वाला है, इसमें नहीं लगने वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सेम वही काम करेंगे। कॉलम की वैल्यू 0 से लेकर कॉलम +1 शुड बी लेस देन, जितनी भी आपकी कॉलम्स हैं वो चलानी है, ठीक है, कॉलम्स, ठीक है। और रोज की वैल्यू को भी हमें चलाना है, रो इजकल टू 0 और रो+1 शुड बी लेस देन, जितनी भी आपके पास रोज हैं वो, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि पहला जो कट लगने वाला है वो 0 से लेकर जितनी भी रोज हैं वो, जितनी भी रोज हैं वो, ठीक है, जितनी भी रो, सॉरी 0 से लेके R1 तक, ठीक है, या फिर यहाँ रोज तक लिख दो आप, ठीक है, रोज तक लिख दो, ठीक है। और कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक होने वाली हैं? आपने भाई कॉलम्स का कॉलम भाई कितनी भी हो सकती हैं, फिक्स है, नहीं है, ठीक है। तो आपने बोला कि भाई 0 से लेकर कॉलम्स तक आपका पहला कट लगेगा, आपने कहा ठीक है। तो अगर सेकंड कट देख रहे हो, सेकंड कट हम उसी पार्ट में लगा रहे हैं, किसमें? उसी पार्ट में लगा रहे हैं जो हमने वर्टिकली डिवाइड किया था, ठीक है। तो उस केस में क्या कॉलम चेंज होगी? उसने कहा कॉलम चेंज नहीं होगी, रो चेंज होंगी, रो चेंज होंगी। तो उस केस में आपके पास जो होंगी रो+1 से लेके लास्ट रो तक चलेंगे हम, यहाँ तक लास्ट रो तक चलेंगे और कॉलम सेम रहने वाले हैं 0 से लेके कॉलम तक। और थर्ड कट जो लगेगा वो कहाँ से कहाँ तक लगेगा? थर्ड कट लगेगा कॉल जो रोज होंगी, रोज कहाँ से होंगी? आपने बोला कि भाई 0 से लेकर, क्यों? क्योंकि पहला कट यहाँ से यहाँ तक लगा है और जो सेकंड कट लगेगा देख रहे हो पूरी रोज कवर कर रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ठीक है। तो 0 से लेकर लास्ट रोज तक आपके पास चलेगा रोज -1। और कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक है? कॉलम्स हैं आपके इतने, क्योंकि इसने फर्स्ट पार्ट ने कवर कर ली, सेकंड पार्ट के लिए इतनी कॉलम्स बची, तो कॉलम्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉलम्स +1 से लेकर लास्ट कॉलम तक आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ समझ आया? तो आपने कहा भाई नहीं समझ आया, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके देखो, कॉपी पेन लेके देखो। तो अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट, फिर वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली। इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप हॉरिजॉन्टली ऊपर डिवाइड कर, वर्टिकली नीचे डिवाइड कर लो, या फिर वर्टिकली ऊपर डिवाइड कर लो, इस तरीके से, ठीक है। और थर्ड क्या कर रहे हैं, फोर्थ क्या कर रहे हैं, पहले वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं फिर हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहे हैं। इसके केस में भी ये है कि वर्टिकली आप तो पहले डिवाइड कर लो या फिर वर्टिकली आप बाद में डिवाइड कर लो, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई हमने 4 केसेस हमने इसके लिखे हैं, ठीक है। अगर मैं इसका कोई एग्जांपल लेके देखूं, ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं इसका एक, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल है 10 10 01 01, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनको डिवाइड करो, अभी आपने क्या क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि भाई हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिकली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेता हूं मैं वर्टिकली डिवाइड कर रहा हूं, एक मैंने ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं जब भी ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। और दूसरा मैंने ये वर्टिकली डिवाइड कर लिया, एक थर्ड ये वर्टिकली डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि भले ही इसकी हाइट 2 हो, बट अगर आपने एरिया पिछली वीडियो देखी हो तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका एरिया हो गया 1, ठीक है। इसका एरिया कितना हो गया? आपका हो गया 2 × 2। आपने कहा भाई 2 क्यों ऐड किया? क्योंकि 0 तो कुछ ऐड ही नहीं कर रहा, बट भाई रेक्टेंगल इस तरीके से थोड़ी हो सकता है, रेक्टेंगल तो पूरा होगा ना, हाँ जी। तो 2 × 2 हो जाएगा प्लस, और इसका जो एरिया हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके लिए भी सेम, इस 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका आंसर कितना हो गया? 6, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कोई और ऑप्टिमाइज वर्जन है कि नहीं, तो आपने कहा ठीक है, चेक करके देखते हैं। इनपुट से दोबारा से लिखते हैं हमारे पास 1010, ठीक है, 0101, ठीक है। अभी के केस में हमने क्या किया था? वर्टिकली डिवाइड किया था। अब हम करके देखते हैं हॉरिजॉन्टली। देखो हॉरिजॉन्टली 3 में तो डिवाइड कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 2 ही रोज हैं, ठीक है। तो लेट से हम करके देखते हैं, एक इस तरीके से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, और दूसरा इस तरीके से डिवाइड करते हैं, और तीसरा इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस 0 को डिवाइड करने की कोई जरूरत है नहीं, मान लेते पूरा ही डिवाइड करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कितना आंसर है, ठीक है, कितना आंसर है? तो आपने कहा जी इस केस में आपके पास जो एरिया है ये वाला आएगा, इस 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे,
तो 3 × 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस केस में हम इस जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका पास एरिया 1 आ जाएगा। इस केस में हम इस जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 5, ठीक है 5। तो यही मेरे हिसाब से ऑप्टिमाइज वर्जन या फिर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब इसी का हम सेम जो हमने यहाँ पर पढ़ा है सेम डिक्टो हम कोड करके देखते हैं, ठीक है। कोड में भी हम सेम डिक्टो पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो जो ये वाला जो फंक्शन है एरिया कैलकुलेट करने वाला, लास्ट वीडियो से ही है, जो लास्ट वीडियो में मैंने सॉल्यूशन किया था वही है। बट इस क्वेश्चन में मतलब एरिया कैलकुलेट करने में अब हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। वो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि भाई अब इसमें हम कहाँ से कहाँ तक हमें कट लगाना है उसको हमें स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है स्टार्ट रो, ठीक है। तो जो पहले लास्ट वीडियो में थे क्या क्या पूरे रेक्टेंगल में से हमें मिनिमम एरिया कैलकुलेट करके लाना था, पर अब हम क्या कर रहे हैं एक कट लगा रहे हैं उसके बेसिस पे। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इंट स्टार्ट रो, इंट एंड रो, ठीक है, इंट स्टार्ट कॉलम, ठीक है, और एक इंट एंड कॉलम, ठीक है। तो ये आपके पास कंस्टेंट आ गए कि भाई इतने के बीच में मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप ये जीरो से स्टार्ट ना करके आप कहाँ से करोगे, स्टार्ट रो से स्टार्ट करोगे। कहाँ तक चलना है आपके पास, एंड रो तक चलना है। ध्यान रखना हम इंडेक्सेस पास करने वाले हैं तो हमने लेस देन इक्वल्स टू लिख दिया, ठीक है। और कॉलम वाइज हम कहाँ से चलेंगे भाई, स्टार्ट कॉलम से चलेंगे, ठीक है, स्टार्ट कॉलम से चलेंगे। और लेस देन इक्वल्स टू आपके पास जो ये होगा एंड कॉलम, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास इन रोज़ और कॉलम की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें मतलब कंस्टेंट हमने यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। ये आपके पास एरिया सही कैलकुलेट करके देगा। और यहाँ पर आप कुछ चेंज नहीं हो पाया तो जीरो जीरो मत रिटर्न करो, क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम कंपेयर करना है ना कईयों के बीच में, तो आप एज इट इज़ इसको यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है। और 3 रेक्टेंगल्स के बीच में कंपेरिजन करना है तो लेट से हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया या फिर फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया कि जिसमें हम कंस्टेंट पास करेंगे और ये हमें एरिया कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। अगर आप किसी को ये फंक्शन समझ नहीं आया कि कैसे लिखा है तो प्लीज़ एक बार फिर इसका फर्स्ट पार्ट देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि अभी हमें क्या करने हैं, हॉरिजॉन्टल कट्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं, हॉरिजॉन्टल कट्स लगाने हैं। तो उसके लिए पहले मतलब कंस्टेंट निकाल लेते हैं। लेट से हमारे पास रोज़ हैं, रोज़ जो वो क्या होंगी, ग्रिड डॉट लेंथ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कॉलम्स होंगे, कॉलम्स क्या होंगे, हमारे पास होंगे ग्रिड के जीरो के डॉट लेंथ। ये हमारे पास रोज़ और कॉलम आ गए, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप हॉरिजॉन्टली, अब क्या करो, हॉरिजॉन्टली कट लगाओ, ठीक है। तो आपने बोला जी ठीक है हॉरिजॉन्टली कट लगा लेते हैं। फॉर इंट R1 इज इक्वल टू कहाँ से लेके जीरो से, और कहाँ तक होना चाहिए R1, अरे भाई कहाँ से, R1 प्लस 2 शुड बी लेस देन आपके जितने भी रोज हैं वो, ठीक है, और R1 प्लस प्लस, ठीक है। ये आपका पहला कट लग जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दूसरा कट लगाओ। तो दूसरा कट लगाने के लिए लेट से R2 इज इक्वल टू कहाँ से चलेगा, ये R1 प्लस 1 से चलेगा, ठीक है। R2 प्लस 1 शुड बी लेस देन आपके रोज होने चाहिए, ठीक है, रोज, ठीक है, और R2 प्लस प्लस। तो ये आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल कट लग गए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई एरिया कैलकुलेट करके दो। तो जैसे मान लेते हैं शुरू में हम एरिया जो है एरिया, तो लेट से हम बना लेते हैं इसको, शुरू में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना, जब हमें मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम मैक्सिमम वैल्यू असाइन करते हैं। तो लेट से हमने कर दिया। और अब ये क्या करेंगे, हम इसको जो ये फंक्शन है हमारे पास मिनिमम एरिया, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि भाई तू एरिया कैलकुलेट करे कौन कौन से कंस्टेंट, कौन कौन से कंस्टेंट पे। तो पहले जो वैल्यू है ग्रिड एज इट इज पास कर दो, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, पहला कट लगेगा जीरो से लेके कहाँ तक, R1 तक, बिल्कुल ठीक है। कॉलम्स आपकी एंड टू एंड रहेंगी, तो कॉलम की जो वैल्यू है जीरो से लेकर, ठीक है, लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम कौन सी है आपकी, कॉलम्स, ठीक है। और हम इंडेक्सेस पास करने वाले हैं तो लेट से कॉलम -1 रखो और रोज की वैल्यू को रोज -1 रखो, ठीक है। तो ये आपके पास एक एरिया कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया है। अब मैं दूसरा कट के लिए सेम एज इट इज यहाँ पर पास करो, इसको सेम लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर लिखने के बाद अब मैं दूसरा कट क्या कह रहा हूँ, मैं दूसरा कट कह रहा हूँ आपसे R1, ठीक है, R1 प्लस 1 से लेके कहाँ तक चलना है, आपको चलना है R2 तक, ठीक है जी। कॉलम्स सेम रहेंगी, भाई हॉरिजॉन्टल कट लगाया तो लास्ट तक रहेंगी, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कट हम लगाएंगे, तीसरे कट के लिए आपको कहाँ चलना है, आपको चलो भाई एज इट इज कॉपी करो, और तीसरे कट के लिए आपको चलना है R2 प्लस 1 और कहाँ तक चलना है, लास्ट रो तक, ठीक है। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो
क्यों हो रहा है भाई, प्लीज़ एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखो तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो R2+1 से लेके हम लास्ट रो तक हम चले हैं, तो ये आपके पास जो है हॉरिजॉन्टली जब आपने कट लगाया है, हॉरिजॉन्टली कट लगाया है, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको लेट से हम रख लेते हैं मतलब डिफ़ॉल्ट कुछ भी अपने आंसर में, लेट से इंट आंसर इज इक्वल्स टू, ठीक है। और जो एरिया को हम क्या करने वाले, एरिया को हम डिफाइन कर देने वाले, एरिया इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हमारे पास, जो भी है लेट से आंसर और एरिया, दोनों में से जो भी मिनिमम है वो एज इट इज हमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली कट लग गए। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब लगाओ वर्टिकली कट्स। ठीक है, वर्टिकली कट्स। ठीक है जी, वर्टिकली कट्स। वर्टिकली कट्स लगाने के लिए सिंपल आपको दो फॉर लूप फिर से लगाने पड़ेंगे, फॉर इंट C1। ठीक है, C1 की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, C1 की वैल्यू 0 से लेकर कम से कम 2 रोज लास्ट, सॉरी 2 कॉलम्स लास्ट में एटलीस्ट बचे, तो C1+2 शुड बी लेस देन आपके कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, कॉलम्स होने चाहिए, और C1++। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरा कट लगाना है, तो लेट से C2 इज इक्वल्स टू कहाँ होना चाहिए आपका, C1+1 से स्टार्ट होगा, और C2+1 शुड बी लेस देन कॉलम्स होना चाहिए। ठीक है, +1 क्यों हुआ, +1 इसलिए हुआ कम से कम एटलीस्ट आप उसके लिए एक कॉलम छोड़ो ना थर्ड कट के लिए। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तो प्लस C2++। ठीक है, ये आपके पास सेकंड कट आ गया। ठीक है, अब सेकंड कट होने के बाद लास्ट में एक कट सिंपल नॉर्मल बचेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर से एरिया आंसर कैलकुलेट करते हैं, तो लेट से आंसर इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया है ना, ये जो फंक्शन बनाया उसी को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो लेट से मिनिमम एरिया हमने लिख दिया, फंक्शन का नाम मिनिमम एरिया ही है ना, हाँ जी मिनिमम एरिया ही है। ग्रिड को हम एज इट इज पास कर देंगे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं हम, कॉलम वाइज डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम वाइज डिवाइड कर रहे हैं, तो रो तो सेम रहेंगी ना, रो फिक्स रहेंगी 0 से लेकर एंड रो तक। तो हम क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर जो भी आपकी रोज हैं लेट से रोज -1, और कॉलम को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 से लेकर C1 फर्स्ट आपका कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेम एज इट इज इसको कॉपी करो, सेम इसको एज इट इज कॉपी करो भाई, इधर आ तू। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 0 से लेकर रोज तो मेरी फिक्स है भाई, 0 से लेकर एंड तक। ठीक है, कॉलम में क्या कह रहा हूँ, अब मेरी कॉलम चलेंगी C1+1 से लेकर कहाँ तक चलेंगी, मेरी चलेंगी C2 तक। कहाँ से, C2 तक। अब थर्ड कट के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, थर्ड कट के लिए कह रहा हूँ रोज मेरी फिक्स, थर्ड कट के लिए कह रहा हूँ C2+1 से लेके लास्ट कॉलम तक। लास्ट कॉलम्स मेरी क्या है, तो कॉलम्स -1। ठीक है जी, आपके पास ये एरिया आ गया। कहाँ जा रहा है भाई सेमी कॉलन तो मेरे पास सेमी कॉलन यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने एरिया को जो मैंने यहाँ पर एरिया कैलकुलेट किया उसी को मैं यहाँ पर दोबारा लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा मेरे पास एरिया कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल थे, मैंने हॉरिजॉन्टली कट लगाए और वर्टिकली कट लगाए। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आप पहले हॉरिजॉन्टली फर्स्ट करो। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली कट लगाओ फर्स्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टली फर्स्ट लगाओ। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक और फॉर लूप लगाना है रो और कॉलम पर। अभी के केस में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कॉलम और रो पे कर रहे थे, पर इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टली कट लगाएंगे और 2 वर्टिकली कट लगाएंगे। तो लेट से हम उसके लिए बना लेते हैं, लेट से इंट रो इज इक्वल टू 0, और रो कहाँ जा रहा है भाई, रो। ठीक है, लास्ट वाले के लिए ध्यान रखना, लास्ट वाले के लिए एटलीस्ट 1 बचे। ठीक है, रो +1 शुड बी लेस देन हमारे पास कितनी रोज हैं वो उससे। ठीक है, तो रोज और रो ++। ठीक है, अब ये हो गया। अभी हमारे पास रोज आ गई, अब मैं कह रहा हूँ कॉलम वाइज। ठीक है, तो आप यही करो 4 कॉलम करेंगे, इंट कॉलम इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉलम शुड भी, ये तो ध्यान रखना, ये कहाँ तक चलेगा, ये कम से कम लास्ट वाले। अगर मैं देखो दूसरा कट अगर मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, इससे मैं दूसरा कट लगा रहा हूँ, तो दूसरा कट लगाने के बाद तीसरे के लिए कम से कम एक कॉलम तो बचे ना। तो हाँ जी, वो कॉलम बचे, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई कहाँ जा रहा है भाई, कॉलम +1 शुड बी लेस देन होने चाहिए कॉलम से, कम से कम लास्ट वाले के लिए एक बचे ना। तो आपने कहा जी ठीक है, कॉलम ++। ठीक है, आपने कहा ये मुझे समझ आया, ये समझ नहीं आया। इसका मतलब ये, अगर मैं फर्स्ट हॉरिजॉन्टल कट लगा रहा हूँ सेकंड लास्ट रो पे, जब भी तो लास्ट वाली रो के लिए मैं 2 कट लगा सकता हूँ। आपने कहा जी ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर मैं सेकंड लास्ट मतलब लास्ट रो पर हूँ तो एक कट में लगा रहा हूँ, तो दूसरे के लिए कम से कम एक कॉलम तो बचे ना। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल, ये लॉजिक मेरे समझ आ गया। तो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई कि कैसे फॉर लूप लिखा है, तो प्लीज़ एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखो तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, लेट से हम
फिर से हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आंसर। तो अब हमारे पास क्या होगा, आपने बोला जी मिनिमम एरिया, हमने यही फंक्शन लिखा मिनिमम एरिया, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ पहले वाली रो मेरी फिक्स है और नीचे में दो वर्टिकली कट्स लगाने वाला हूँ, ठीक है। रो फिक्स है, वर्टिकली कट लगाने वाला हूँ। तो लेट से ग्रिड का ग्रिड पास कर दिया, रो की वैल्यू जो भी आपके पास चल रही है वो, ठीक है। और एंड कहाँ तक हो रहा है आपके पास, रो तक, ठीक है जी, आपने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है। कॉलम कहाँ से है, मैं कह रहा हूँ पूरी रो फिक्स है तो कॉलम तो आपकी वैल्यू 0 तक रहेगी, ठीक है, 0 तक रहेगी। और कहाँ तक चलेगी, आपके पास जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर कॉलम्स हैं, तो लेट से कॉलम्स -1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि 2 वर्टिकल कट लगाओ। तो वर्टिकल कट लगाने के लिए जो ये फंक्शन था वही हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लो या फिर लिख लो आप। मिनिमम एरिया, ग्रिड एज इट इज पास कर दिया। अब पर वर्टिकली कट्स कहाँ से लगेंगे, आपकी जस्ट नेक्स्ट रो से, क्यों, क्योंकि ऊपर तो हॉरिजॉन्टल कट लग चुका है ना। तो आपने बोला जी हाँ जी बिल्कुल कट लग चुका है, तो यहाँ पर मेरे पास 0 से ही चलेंगे, ठीक है, 0 से ही चलेंगे, सॉरी 0 से नहीं चल सकते क्योंकि नेक्स्ट रो से हमें लगाना है ना, ठीक है। और हमें क्या करना है, लास्ट रो तक कैलकुलेट करना है। तो लास्ट रोज हमारी कहाँ है, रोज -1 तक, ठीक है, रोज -1 तक। और कॉलम कहाँ से करना है, देखो 2 कट लगाने हैं, ठीक है। पहला कट हमें कहाँ से लगाना है, 0 से लेकर जो भी हमारे पास कॉलम आएंगे वो, तो 0 से लेकर हमें कहाँ लगाना है, कॉलम तक, ठीक है। C1 नहीं लिखा मैंने, लेट से चलो कॉलम तक हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लगाना है, थर्ड कट, ठीक है। तो थर्ड कट लगाने के लिए लगाओ या लगा मत लगाओ, ऑलरेडी वो कट आएगा ही। तो हमने मिनिमम एरिया लिखा, रो +1 तो चलेगा ही चलेगा, एंड तक चलेगा ही चलेगा। और इसके बाद हम चलेगा कॉलम +1 से लेकर जो भी आपके पास लास्ट कॉलम्स हैं उन तक, ठीक है, कॉलम्स -1, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। इस केस में हमने क्या किया, अपनी रो पे कट नहीं लगाया, जो हमने हॉरिजॉन्टली कट लगाया ना, रो पे ना लगा के 2 वर्टिकली कट लगाए हैं, ठीक है। तो इस केस में हम इसको अपडेट कर देते हैं, लेट से एरिया जो भी हमारे पास है, एरिया जो भी है हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब वर्टिकली कट ना लगा के जो आपने रो पिक करी है फर्स्ट, उस पे कट लगाओ, तो लेट से हम आंसर को ही अपडेट करेंगे। आंसर इज इक्वल टू जो भी आपके पास ये फंक्शन है मिनिमम एरिया उसमें ही रखेंगे, ग्रिड एज इट इज पास करेंगे, ठीक है। और अब हमारे पास ध्यान रखना 2 कट शुरू के लगेंगे, कहाँ से कहाँ तक लगेंगे, 0 से लेके R1 तक, यानी कि हमारी जो भी रो है वहाँ तक, ठीक है। और कॉलम कहाँ तक रखेंगे, कॉलम कहाँ तक रखेंगे, कॉलम रहेंगे 0 से लेकर आपके कॉलम तक, ठीक है, 0 से लेके कॉलम तक, ठीक है, हो गया। अब मैं कह रहा हूँ दूसरा कट लगाओ। दूसरे कट में अब क्या कर रहे हैं हम, देखो ना, रो वाइज कट लगा रहे हैं, क्या रखा, रो वाइज कट लगा रहे हैं। तो रो वाइज कट करने के लिए रो थोड़ी चेंज होगी, आपने कहा जी रो चेंज नहीं होगी, तो रो चेंज नहीं होगी तो इसको आप एज इट इज लिख दो यहाँ पर। और रो चेंज नहीं होगी तो रो को हमने 0 से रो तक लिखा, हमने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 0 से रो तक लिखा। और उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम को वैल्यू अपडेट करेंगे ना, कॉलम +1 से लेकर जो भी हमारे पास लास्ट कॉलम्स हैं उन तक, तो कॉलम्स -1 कहाँ जा रहा है भाई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लगाना है नीचे, मतलब एक बाकी का जो बचा है वो कट होगा हमारे पास। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम एरिया, कहाँ जा रहा है भाई, मिनिमम एरिया, ठीक है। आपके पास जो कहाँ से होगा, ग्रिड तक, ठीक है। आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप रो +1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। कहाँ तक चलोगे, जो भी आपकी रोज रोज माइनस, भाई कहाँ चल रहा है भाई, रोज -1। और कॉलम कहाँ से रहेंगी, कॉलम्स आपकी 0 रहेंगी। और कहाँ तक चलेंगी, आपकी जो लास्ट कॉलम है वहाँ तक चलेगी आपके पास, ठीक है। तो लास्ट कॉलम कहाँ तक है आपके पास, कॉलम्स -1, ठीक है। तो ये आपके पास एक और कट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको एज इट इज आप आंसर को अपडेट कर दो यहाँ से, ठीक है, आंसर को अपडेट कर दियो, ठीक। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है तो प्लीज़ इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखो, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कॉलम वाइज ट्रैक कर रहे थे, कॉलम वाइज यानी कि फर्स्ट रो को हमने फिक्स कर दिया था और कॉलम पे हम कर रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉलम को डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉलम वाइज डिवाइड कर रहे थे, इसलिए हमने, सॉरी, यहाँ पर हम कॉलम वाइज डिवाइड कर रहे थे और यहाँ पर हमने जो रो फिक्स करी है उस रो को डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट हॉरिजॉन्टली कट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट हॉरिजॉन्टली कट ना लगा के हम पहले वर्टिकली कट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्टिकली कट लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले फर्स्ट वर्टिकली कट लगाएंगे, तो हट जा भाई, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा, सेम ही फॉर लूप लगाना है हमें दोबारा से, ठीक है, सेम ही फॉर लूप लगाना है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना तो फॉर लूप लगाने में अब मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम क्या कहने वाले हैं कि अब लगाएंगे पहले वर्टिकली कट,
ठीक है। तो पहले हम चलेंगे कॉलम वाइज, ठीक है। तो 4 इंट कॉलम, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और कॉलम कहाँ तक चलेगा, कॉलम चलेगा भाई एटलीस्ट लास्ट वाले को एक कॉलम मिले, लास्ट वाले को एक कॉलम मिले। तो कॉलम प्लस 1 शुड बी, जो भी हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो रहेंगी, कॉलम की वैल्यू यही है ना, ठीक, कॉलम्स, ठीक है। और कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद हमने फर्स्ट कॉलम को फिक्स कर दिया, ठीक है, मतलब फर्स्ट कट लगा दिया। अब इसके बाद जो बाकी का जो बाकी का जो बचा हुआ कोड है या जो बचा हुआ मैट्रिक्स है, उसमें हम क्या करेंगे, 2 हॉरिजॉन्टली कट लगाएंगे। हॉरिजॉन्टली कट लगाने के लिए लेट से हम रो चलाएंगे, रो इज इक्वल्स टू जी, कहाँ से कहाँ तक चलेंगे, ठीक है, 0 तक चलेंगे, ठीक है। और लास्ट वाली एटलीस्ट एक रो बच जाए कि हम एक हॉरिजॉन्टली कट लगा पाएँ। तो रो प्लस 1 शुड बी लेस देन, आपके पास जितनी भी रोज हैं वो हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। और रो प्लस प्लस, बिल्कुल जी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब इसके बाद हम सिंपली वही काम करेंगे, आंसर की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो आंसर में हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारे पास मिनिमम एरिया है वो डालेंगे, ठीक है। ग्रिड की वैल्यू को ग्रिड एज इट इज डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना, ध्यान रखना, फर्स्ट कट लगा रहे हैं तो फर्स्ट कट लगाने के लिए हमारे पास क्या होगा, कहाँ से, 0 से लेके लास्ट रो तक, 0 से लेके लास्ट रो तक 0 और रोज -1, ठीक है। ये वर्टिकली कट लगाए, अब वर्टिकली कट लगाए इसलिए तो मेरे लास्ट रो तक गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, कॉलम कहाँ से कहाँ तक देंगे, कॉलम देंगे हम 0 से लेकर अपने कॉलम तक, ठीक है। अब इसके बाद सेम दोबारा से फंक्शन लिखो, मिनिमम एरिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 हॉरिजॉन्टली कट लगाने वाले हैं। हॉरिजॉन्टली कट लगाने के लिए लेट से 0 रखो, कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 0 से लेकर रो तक लगेंगे, ठीक है। और कॉलम हमारे कहाँ से करेंगे, कॉलम प्लस 1 से लेके, कॉलम प्लस 1 से लेके लास्ट कॉलम तक, लास्ट कॉलम तक, तो यानी कि कॉलम्स -1 तक, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या, सेकंड हॉरिजॉन्टल कट लगाना है। तो सेकंड हॉरिजॉन्टल कट लगाने के लिए लेट से मान लेते हैं मिनिमम ग्रिड, और आपके पास जो हो जाएगा रो प्लस 1 से लेके कहाँ तक, लास्ट रो तक, रोज -1। और कॉलम कहाँ से कहाँ तक रहेगी, कॉलम तो सेम रहेंगी, कॉलम प्लस 1 और लास्ट वाली जो कॉलम्स है वो कॉलम्स -1, ठीक है। ये आपके पास आ गया कि मैंने पहले वर्टिकली कट लगाया और बाकी के जो पोर्शन है उसमें 2 हॉरिजॉन्टली कट लगाए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेम जो ये आंसर है इसकी वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे, यहाँ पर आंसर की वैल्यू को एज इट इज अपडेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि सेम जो कोड है, ठीक है, फिर से यहाँ से आंसर की वैल्यू को अपडेट करो। बट इस केस में जो हमने पहले जो वर्टिकली कट लगाया है ना, उसी को हम 2 हॉरिजॉन्टली कट लगाने वाले हैं, बाकी के पार्ट में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बाकी के पार्ट में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो लेट से सेम ही फंक्शन लिखेंगे, मिनिमम एरिया, ठीक है, ग्रिड को एज इट इज पास करेंगे, ठीक है। तो पहला जो कट लगेगा वो कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 0 से लेकर रो तक, ठीक है। कॉलम हमारी कुछ नहीं है, कॉलम हमारी कुछ नहीं है, 0 से लेकर कॉलम को हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। सेकंड जो कट लगेगा वो कहाँ से कहाँ तक लगेगा, अब ध्यान रखना, जो वर्टिकली कट था ना उसमें हम 2 कट लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम ही रखेंगे, मिनिमम एरिया, ठीक है। कहाँ से, ग्रिड एज इट इज रहेगा, और रो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपके पास, अब हो जाएगी रो प्लस 1 से स्टार्ट हो जाएगी, कॉलम वही रहेंगी, कॉलम 0 से कॉलम, ठीक है। और थर्ड कट के लिए आपको थोड़ा सा बस यहाँ पर लिखना है मिनिमम एरिया, ठीक है। और ग्रिड की जगह ग्रिड पास कर देंगे, ठीक है। और रो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ठीक है, रो कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, आपको रो स्टार्ट करनी पड़ेगी मतलब रो प्लस 1 ना, रो प्लस 1 से आप आगे चल रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं रो प्लस 1 से आप आगे चल रहे हो, सॉरी, रो तो हमारी पूरी फिक्स है ना, ठीक है। सेकंड कट मतलब थर्ड कट अब मतलब कॉलम वाइज लगा रहे हैं, ठीक है। तो रो तो हमारी फिक्स रहेंगी 0 और लास्ट कॉलम तक चलेंगे हम, तो रोज -1, ठीक है। कॉलम चेंज होगा ना आपके पास, कॉलम प्लस 1 से लेके जो लास्ट कॉलम है वहाँ तक चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास फिर से आपको यही वैल्यू को आपको फिर से यहाँ से अपडेट कर देनी है, यहाँ से लिख दो आप एरिया को, वैल्यू को, एरिया आपके पास हो गया ये वाला यहाँ पर एज इट इज़, ठीक है। ये सारे कट लग गए और एज इट इज़ हमें रिटर्न कर देना है सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया को, ठीक है। ये हमने 4 कट लगाए, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फर्स्ट और वर्टिकली फर्स्ट, ठीक है। अब इसको एक बार रन करके देखो, मेरे हिसाब से एरर तो आनी चाहिए क्योंकि इतना बड़ा कोड है, ठीक है। पता नहीं क्यों स्टक हो गया था, ठीक है। 2-3 बार किया है जब हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेमी कॉलन की मिसिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेमी कॉलन छोटे मोटे इशूज़ आते रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, आने दो, ठीक है, आने दो। यहाँ पर ही कोई कहीं और तो सेमी कॉलन मिसिंग नहीं है, देख लेते हैं, और तो कहीं बाकी जगह तो नहीं है मिसिंग, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वही 4C2, कोई दिक्कत नहीं, हमने शायद इंट नहीं लगाया है इसके आगे, तो यहाँ पर इंट लगा देते हैं, इंट C2, ठीक है। और भी कहीं कहीं मिसिंग कर दिया गया हमने इंट लगाना, ठीक है, यहाँ पर कहीं, और यहाँ पर भी क्या कह रहा है ये,
C1+1 कॉलम्स क्या कह रहा है ये, C2 इजकल टू C1+1, ठीक है। C2+1 शुड बी लेस देन कॉलम्स। कॉलम्स की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? हाँ, कॉलम्स की वैल्यू ये है, मैंने शायद ऊपर ही गलत लिख दिया, मुझे लगता है बाकी सब जगह भी गलत आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी रख देते हैं कॉलम्स, ठीक है। और भी कहीं कॉलम्स कॉलम्स कॉलम्स, तो यहाँ पर भी कॉलम्स आएगा, यहाँ पर भी कॉलम्स आएगा, ठीक है। और भी यहाँ पर भी कॉलम्स आएगा, यहाँ पर भी कॉलम्स आएगा, ठीक है। तो और तो कहीं नहीं आना चाहिए, एक बार दोबारा रन करके देखो। ये छोटी मोटी एरर्स आती रहेंगी भाई, इनसे डरने वाली बात नहीं है, आपका लॉजिक ठीक होना चाहिए बस, ठीक है। अरे भाई कहाँ 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 लिख दिया मैंने कॉलम्स, टू 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 टू, यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और उसके बाद बाकी जगह तो ठीक ही है मेरे हिसाब से। आने दो भाई छोटी मोटी एरर्स, वैसे मैं मतलब वर्ड की तो आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास ये बोल रहा है कि मेथड मिनिमम एरिया इन क्लास सॉल्यूशन कैन नॉट बी अप्लाई टू मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया कहाँ पर है? अच्छा एक, अच्छा एक पैरामीटर इसमें मिसिंग हो गया, तो हमारे पास कॉलम रहेगा, ठीक है। और कॉलम के बाद हमें क्या करने वाला है, लास्ट लास्ट कॉलम तक देना पड़ेगा ना। कौन से वाला पार्ट है ये? ठीक है, लास्ट वाला पार्ट है, मतलब कॉलम से लेके हमें क्या देना पड़ेगा, जीरो से लेके हम रो तक कर रहे हैं, ठीक है। और जीरो से हम कॉलम तक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ रो+1 से लेके हम लास्ट रो तक कर रहे हैं भाई, लास्ट रो तक ही कर रहे हैं ना, हाँ लास्ट रो तक कर रहे हैं। तो रोज़ आप डिवाइड कर लो, तो आपके पास जो भी रोज़ हैं, रोज़ -1 तक, ठीक है। और कॉलम आपके पास जीरो ही रहेंगी, और लास्ट का कॉलम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, रो+1 लास्ट रो तक चल रहे हैं और जीरो से कॉलम, ठीक है। तो ये रन तो हो गया, अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट भी हो जाना चाहिए जब अगर रन हो गया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एक एरर आ गई इस वाले टेस्ट केस के लिए। अब इस वाले टेस्ट केस के लिए एक बार थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पर मिस हो गया, हमारे पास कुछ हो गया क्या मिस। यहाँ पर कहीं भी हम कुछ कर तो रहे नहीं हैं वैसे, ठीक है। लेंथ कहीं हमने कुछ लेस देन इक्वल्स टू कुछ किया है क्या कहीं? तो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये R1-1 नहीं आएगा, ये R1 आएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स तो यहाँ पर सेम है ना, तो ये तो इंडेक्स ही है ना। लास्ट वाले में केस में हम थोड़ा सा बस -1 करेंगे, जो लास्ट इंडेक्स हमें मिल जाए, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं, दोबारा से सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। ये छोटी सी लाइन यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, इतना बड़ा कोड है तो मे भी आ सकता है छोटा मोटा इशू, ठीक है। तो यही थी वीडियो, तो सबमिट भी हो गया एक बार में, ठीक है। यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।